न चैद्वित्ते कतरोणाग्र्यो यदाम यद्वा जयं यदि वो न जयेयु यानेव हत्या वा न जिजीषाम सवैव स्वस्था प्रमुख है धृतराष्ट्र। आगे अर्जुन तर्क देते हुए श्री कृष्ण को यह कहता है, इसका अनुवाद है, यह भी निश्चित नहीं है कि वह भोग मिलेगा ही, यह ही हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वह ज्ञान प्रमाणित हो गया। यह भी ज्ञान नहीं है कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे, जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। जब अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे, तब हम भी जीकर क्या करेंगे। अर्जुन पूरा सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित यही अज्ञान हो, अतः प्रार्थना करता है, काप्रन दोषो पहस्त भावे परिच्छामि त्वाम धर्म सचुदता यच्छेन स्त्रानिशिंत भुवि तन्मे श्रेयसे शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला धर्म के विषय में सर्वथा मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चित परम कल्याणकारी हो वह साधन मेरे लिए कहिए। मैं आपके शिष्य हूँ, आपके शरण में आया हूँ, मुझे साथ दे, कृपया केवल शिक्षा ना दीजिए बल्कि जहाँ लड़खड़ाऊँ वहाँ संभालिए। लाद दे लदाए दे लदान और लदाने साथ चलें, कदाचित गठर गिर पड़ा तब कौन लदवाएगा। ऐसा ही संपन्न अर्जुन का है। अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया है। अभी तक वह श्री कृष्ण को अपने स्तर पर का ही समझता था, अपनी अनेक विद्याओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। वह यहाँ उसने अपनी बागडोर श्री कृष्ण के वस्तुतः सौंप दी। सद्गुरु पूर्णी पर्यंत हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं, यदि वे साथ ना रहे तो साधक पार ना हो। युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको संयम की शिक्षा देते हुए संभाल लेते हैं, ठीक इसी प्रकार सद्गुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा से रथी होकर उसे प्रकृति की घटियों से निकाल कर पार कर देते हैं। अर्जुन निवेदन करता है कि भगवान एक बात और है, ना ही प्रपश्यामि ममानुघाद यथो कुंक्षति परिध्यान अपावच्य भूमावस्तपन मृदम राज्यम सुरनापामि चाधिपत्यम। भूमि पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के समाविपन इंद्रप्रद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जब शोक बना ही है तो यह सब का मैं क्या करूंगा, यह इतना ही मिलना है जो तो क्षमा करें। अर्जुन ने सोचा, अब इसके आगे बताएंगे भी क्या। संजय उवाच एक मुक्ता हर्षि क्रेन गुडाकेश प्रवृत्तव न योतस्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी भवुभव। संजय बोला, हे राजन, मोहनी शाहजयी अर्जुन ने हृदय के सर्वत्र श्री कृष्ण से कहकर कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, जिसमें कर्म कांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है, जिसमें स्वर्ग में ही सब कुछ माना जाता है, जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालते हैं कि यह विचारधारा ही गलत है। तब उचाद हिरिकेश प्रहसनि भारत सेनारुभ्याम मध्य विषीर्णद्वय वचय। उसके उपरांत, हे राजन, अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहा। श्री भागनुवाच अयो अचशोनि वचुस्तम प्रभावत भाव से भाष्य से गतानुसंशुगम नानुशोन्ति पंडिता। अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, किंतु क्योंकि वे मर जाएंगे। तू पंडितों जैसी बातें भर करता है, वस्तुतः ज्ञाता है नहीं, क्योंकि ना तवेवामुम जातु ना सम ना तवेम नेमे धनाधिपा ना चैव ना भविष्याम सर्वे वयतम परम। ना तो ऐसा है कि मैं अर्थात सदगुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपा राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति में पाया जाने वाला अहम नहीं था, और ना ही ऐसे लोग हम सब नहीं रहेंगे। सदगुरु सदैव और ना ऐसे लोग हम सब नहीं रहेंगे। सदगुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहता है। यहाँ योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विधानता पर बल दिया। मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते उन्हें कहा, देहनो नित्या देह कामोरम यौवनम जरा तथा देहान प्राप्ति धीर स्तर न मुहुत। जैसे जीव आत्मा की इस देह में कुमार
युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसी अन्य अन्य शरीरों की प्राप्ति में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। कभी आप बालक थे, क्षण क्षण युवा हो गए, तो आप मर तो नहीं गए। पुनः वृद्ध हुए, पुरुष एक ही है, उसकी प्रकार लेश मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। कलेवर का यह परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे की वस्तु नहीं मिल जाती। मात्रा सब शास्त्रु कोणते शीदोष सुगत गधा खदा आगम येनु नियसम क्षाणी भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अन्यत है, क्षण भंगुर है। अतः भरतवंशी अर्जुन, तो इनका त्याग कर अर्जुन इंद्रियों और विषयों के संयोग समय सुख का समर्पण करके ही विकलता, कुल धर्म कुल गुरुओं की पूजता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के विकल था। कुल धर्म कुल गुरुओं की बुझता था, इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है। ये क्षणिक है, झूठ है, नाशवान है। विषयों का सदैव संयोग ना सदैव मिलेगा, ना सदैव इस इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी। अतः अर्जुन, तू इनका त्याग कर, रहन सहन कर। क्यों, क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता, अथवा क्या वह रेगिस्तान की लड़ाई है जहां अर्जुन गर्मी सहन करे। कुरुक्षेत्र, जैसा कि भारत बताते हैं, समशीतोष्ण स्थली है। कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई, इतने में कहाँ जाड़ा गर्मी बीत गई। वस्तुतः सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान को सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। यह हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं करती। यह क्षेत्र क्षत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें असुरी संपद का सर्वथा शमन कर परमात्मा में स्थिति दिलाकर दैवी संपद भी शांत हो जाती है। जब विकार है ही नहीं, तो सजातीय प्रवृत्तियां किस पर आक्रमण करें। अतः पूर्णत्व के साथ वे भी शांत हो जाती हैं। इससे पहले नहीं, गीता अंतर्देश की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग से मिलेगा क्या, इससे लाभ क्या है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, यह ही ना व्यस्ते त्यंते पुरुष पुरुषोब्र समुदय सुख धीरम सो मृताम कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस स्थिर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यतीत नहीं कर पाते, वह मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने एक उपलब्धि अमृत की चर्चा की। अर्जुन सोचता था कि युद्ध के परिणाम में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि ना स्वर्ग मिलेगा ना पृथ्वी, बल्कि अमृत मिलेगा। अमृत क्या है? नास्तो विदते भावो न भावो विदते सतः उप्रियोरोपि दृष्टोन सवन योत्से स्तवदर्शी भी। अर्जुन, अस्त्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वैसे है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता। और सत्य का तीनों काल में अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूछा, क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं? श्री कृष्ण ने बताया, मैं तो कहता ही हूँ, इन दोनों का यह अंतर हमारे साथ साथ तव दृश्यों द्वारा ही देखा गया है। श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया तो जो त्वदृश्यों ने भी देख लिया है। श्री कृष्ण भी एक तत्वदर्शी महापुरुष थे। परमत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसे स्थिति में लाने वाला तत्वदर्शी कहलाता है। परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसमें स्थिति वाले तत्व दृष्टि कहलाता है। सत और सत्य की है ये क्या? इस पर कहते हैं, अविनाशी ना तू तुदुधि येन सर्वविदम ततम विशान विनाशमवस व्यवसाय ना कर्षि कुरु मोहर्ति। नाश्रित तो वह है जिससे हम यह पूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यवसाय अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है? वह है कौन? अनंतम इसे दे नियो सतत्वा शरीरन अनिशोनी प्रमस्य तस्मादुध्यय भारत। अविनाशी अप्रेमय निय स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही अविनाशी है, जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, शरीर नाशवान है, यही असत्य है, जिनको तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। शरीर नाशवान है, इसलिए तू युद्ध कर। इस आदेश से स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे, पांडव पक्ष में भी तो शरीर ही खड़े हैं। क्या पांडवों के शरीर अविनाशी नहीं थे? यह शरीर नाशवान है, तो श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या अर्जुन कोई शरीरधारी था? शरीर तो असत है, जिसका अस्तित्व नहीं है, जिसे रोका नहीं जा सकता। क्या श्री कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े हैं? यदि ऐसा ही है तो अविवेकी और मूढ़ है, क्योंकि आगे श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो केवल शरीर के लिए बचता है, श्रम करता है और अविवेकी और मूढ़ बुद्धि है, वह
पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अंततः अर्जुन कौन था? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए इस सदैव सारथी बनकर साथ में रहते हैं, सखा की भांति उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप शरीर नहीं है, शरीर तो आवरण है, रहने का मकान है, उसमें रहने वाला अनुराग पूरित आत्मा है। भौतिक युग मारने काटने से शरीरों का अंत नहीं होता। यह शरीर छूटेगा तो आत्मा दूसरे शरीर में धारण कर लेगी। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जिस प्रकार बाल्यकाल से युवा या वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार देहांतर की प्राप्ति होती है। शरीर काटेंगे तो जीवात्मा नए वस्त्र बदल लेगा। शरीर संस्कारों को आश्रित और संस्कार मन पर आधारित है। मन एवं मनुष्यान कारणम भनोक्षम है। मन का सर्वदा निरोध करना, अचल स्थिर ठहरना और अंतिम संस्कार का विलय एक ही क्रिया है। संस्कारों की सतह का टूट जाना ही शरीरों का अंत है। इसे तोड़ने के लिए आराधना करनी होगी, जिसे श्री कृष्ण का कर्म या निष्काम कर्म योग की संज्ञा दी है। श्री कृष्ण ने के स्थान पर अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी, किंतु एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो भौतिक युद्ध या मारकाट का समर्थन करता हो। यह युद्ध सजातीय विजातीय प्रेरणियों का अंतर्देश में है। यह था भगवद गीता अध्याय 2 का दूसरा पाठ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।